इधर से देखें तो ये सोल्यूशन लगता है, इधर से देखें तो ये प्रॉब्लम लगता है। कभी ऐसा आपको लगा? जब हीरोइन कर लेते हैं तो फिर काम कर लेते हैं? या आपका क्या हाल है कि जब बंदा कर लेता है तो फिर काम शाम तो बड़े करता होगा? लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा, और वक्त के साथ साथ वो थोड़ा थोड़ा और थोड़ा हो जाता है। तो फिर नशा करें तो मुसीबत, ना करें तो मुसीबत, और नशा छोड़ें तो उसके फिर जो मुसीबतें हैं उनका हल ढूंढा जा सकता है। नशा करें तो जो मुसीबतें हैं उनका कोई हल नहीं। जब नशा करते रहें तो नेवर एंडिंग मुसीबतें आपका घर देख लेती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपके दाएं बाएं लोग भी मुतासर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे में लोग मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। कोई अगर एडिक्ट होता है तो कोई पता नहीं चलता कि किस दिन वो एडिक्ट से ड्रग डीलर बन गया, किस दिन वो एक एडिक्ट से क्रिमिनल बन गया। और लंबा रिकॉर्ड होता है, जो पुलिस रिकॉर्ड होता है, कोर्ट कचहरी का रिकॉर्ड होता है, ये इनवेरिएबली होता है। कल ही किसी जगह मेरी बैठ के बातचीत हो रही थी तो एक माँ कह रही थी कि हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक हो गया है, हमने इस पे बहुत गहरी नज़र रखी है, हमने बस इसको एक दफ़ा डराया था कि तुम अगर नशा नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें सदाकत क्लिनिक ले जाएंगे, और डराने से ही वो ठीक हो गया। घर वालों का ख्याल होता है कि अगर वो चरस पी रहा है तो ठीक है, अगर वो कभी कभी शराब पी लेता है तो ठीक है, सिगरेट पीता है तो ठीक है, हीरोइन तो नहीं करता, और वो कभी कभी हीरोइन भी अगर कर लेता है तो उनको पता ही नहीं चलता। अमेरिका का कल्चर शराब पीना है, और शराब जो है वहाँ लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में। और उसमें से शराब पीने वालों में से एक काफ़ी बड़ी तादाद अल्कोहलिक हो जाती है, और उनका फिर वो इलाज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा वहीं होता है। वहाँ 3 करोड़ अल्कोहलिक हैं अमेरिका में, और वैसे उनकी आबादी को 30 करोड़ के करीब है। 10% लगा लें, पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख लोग हैं जो शराब के मरीज़ हैं और एडिक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ नशों के एडिक्ट्स हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि 87 लाख हैं, हमारा ख़्याल है कि ज़्यादा हैं। नशे का इस्तेमाल करने वाले इसके अलावा हैं। नशे के एडिक्ट की जो बात कर रहे हैं वो 87 लाख कही जाती है सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। लेकिन जब मुआशरे पे नज़र डालते हैं तो ये मामला ज़्यादा नज़र आता है। ज़रूरी नहीं कि जो ऑफ़ एंड ऑन करता है वो ड्रग यूज़र है। बिंज ड्रिंकर्स होते हैं जो कि बेइंतहा शराब पीते हैं, और कभी कभार बेइंतहा शराब पीते हैं, महीनों शराब नहीं पीते, फिर जिस दिन पीते हैं तो बेइंतहा पीते हैं, तो वो भी अल्कोहलिक होते हैं। किसी का पता इससे नहीं चलता कि वो रोज़ नशा करता है या रोज़ शराब पीता है या कभी कभी शराब पीता है और नशा करता है। पता इससे चलता है कि जब वो नशा करता है और शराब पीता है तो फिर वो क्या करता है, फिर उसके साथ क्या होता है। तो ये जो सॉल्यूशन कि इधर से देखें तो ये सॉल्यूशन नज़र आता है और इधर से देखें तो ये प्रॉब्लम नज़र आता है। जैसे अगर हम चाय पीते हैं सुबह तो सुस्ती दूर हो जाती है, हम फटाफट तैयार होकर दफ्तर के लिए रवाना हो जाते हैं, तो ये सॉल्यूशन नज़र आता है। फिर सारा दिन हम चाय पीते रहते हैं, चाय पिलाते रहते हैं, मेहमान नवाजी होती है, हम चुस्त रहते हैं, तो ये सॉल्यूशन नज़र आता है। फिर रात को जब नींद नहीं आती और हम जागते रहते हैं और रातों को 3-3, 4-4 बजे तक हम सोते नहीं हैं, तो ये प्रॉब्लम नज़र आता है। और यही प्रॉब्लम नज़र आया था तो मैंने चाय पीना छोड़ दी थी कि रात को सोने को दिल नहीं करता था और चाय के जोश में दिल करता था कि अपनी बात मनवाओ, दूसरे की बात बिल्कुल ना मानो, दूसरे की बात गौर से ना सुनो, उसकी बात बीच में काट दो। तो हर नशे का एक अपना अपना सॉल्यूशन होता है और अपना अपना प्रॉब्लम होता है। और कुछ लोग यूज़र होते हैं जिनको प्रॉब्लम कम होता है, सॉल्यूशन ज़्यादा होता है। कुछ लोग एडिक्ट होते हैं जिनको सॉल्यूशन कम होता है, प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो कोई ना कोई
नफ़ा नुकसान का हिसाब किताब तो बंदा अपने कारोबार में लगा ही सकता है कि अगर मैं नशे का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे नेट प्रॉफिट होता है या मुझे नेट लॉस होता है। कभी आपने इन मानों में सोचा? आप में से कुछ बिजनेसमैन भी हैं तो वो इस तरह कभी सोचते हैं कि यार नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है ये काम करने से, नशे का काम करने से। नशों के बारे में हमारे परसेप्शंस बदलते रहते हैं। आपको पता है हेरोइन जब इजाद हुई थी तो वो नज़ला ज़ुकाम के लिए अच्छी दवाई मानी जाती थी। किसी ज़माने में अंग्रेज़ लोग अपने बच्चों को अफ़ीम दिया करते थे। पाकिस्तान बनने से भी पहले की बात है, ब्रांडी भी देते थे जब वहाँ सर्दी के लिए कोई अच्छे इंतज़ामात नहीं थे। लेकिन अंग्रेज़ कौम की जो तबाही और बर्बादी हुई है, ये आपको सबको पता है कि उनकी तबाही और बर्बादी कितनी हुई है इस सारे मामले में। और वो टफनेस में से नहीं गुज़रे जिसकी वजह से उनकी तबाही और बर्बादी हुई है, क्योंकि वो टफ़ नहीं बने। और अभी कोरोना के मामले में भी आप देख लें कि यूरोप सारा और अमेरिका और कनाडा और इस तरह के ममालिक में पाकिस्तान की निस्बत बर्बादी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके अंदर जो फ़ाइबर है वो मज़बूत नहीं है, उनके अंदर फ़ाइबर कमज़ोर है और वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लोगों का खौफ भी अब काफ़ी दूर होता जा रहा है और मुकाबला भी वो अच्छा कर लेते हैं इस चीज़ का।